हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट सोसाइटी। जैसा कि आपने हेडिंग देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एआई टूल्स के बारे में, जिससे हम डेली लाइफ को अपने इनहेंस कर सकते हैं। खास करके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एआई टूल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है कि स्टूडेंट को कभी ना कभी पढ़ाई करते समय कई ना कई सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी और कई सारे टफ सब्जेक्ट्स या होमवर्क ऐसे होंगे जिनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी जिनका सोल्यूशन एआई कर सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई टूल जैसे चैट जीपीटी कैसे आपकी पढ़ाई को आसान बना सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि एआई टूल है क्या? तो हम देखते हैं क्या है एआई टूल। एआई टूल एक सॉफ्टवेयर है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैटबॉट है कह लो, जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि एआई टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और सिस्टम दैट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई इंटेलिजेंस एक बेसिकली प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम क्या करता है कि आप जैसे ही उसको कमांड दोगे वो इंटरनेट पे जाकर के सर्च करके उसका सोल्यूशन आपके सामने रख देगा, जिसमें चैट जीपीटी भी एक है। तो जिस भी एआई टूल्स की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ चैट जीपीटी हो गया, इसके अंदर एआई प्रोग्रामिंग होती है जिसमें कमांड लिखे होते हैं पहले से, और उस पर अगर जैसे ही आप कोई प्रॉम्प्ट या कुछ ऐसा लिख करके डालोगे तो वो उसको सर्च करेगा इंटरनेट पर और आपके सामने लाकर रख देगा। जो भी उसके कंक्लूजन्स होंगे, जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे, वो आपके सामने होंगे। ये बेसिकली ये काम करता है कि जो भी चीज़ें आपको रिजल्ट में दे रहा है तो उसको आप गाइडेंस के रूप में ले सकते हो, यूज कर सकते हो गाइडेंस के रूप में। फिर आप अपना काम जो है उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है, हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, कैसे मदद करेगा हमारी। चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। बट वो कैसे मदद करेगा ये जानने से पहले हम कुछ और एआई टूल्स जो है वो क्या करते हैं वो देख लेते हैं। एआई टूल जो है वो ऑटोमेशन करता है। ऑटोमेशन का मतलब ऑटोमेटिक टास्क, यानी कि ये हमारे टाइम को बचाता है, एफर्ट को बचाता है और वो रिपीटेटिव टास्क को करता रहेगा। दूसरा, ये डाटा एनालिसिस करता है। डाटा एनालिसिस का मतलब है कि ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोवाइड करेगा आप प्रिडिक्शन के रूप में। जैसे कह लो कि आपने कुछ डाटा दे दिया उसको और आपने कहा कि इसको ढूंढो इंटरनेट पे, तो वो आपके सामने लाके रख देगा एनालिसिस करके। इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग का भी काम एआई बखूबी तरीके से करता है। अब देख सकते हो कि कैनवा असिस्ट एंड एडिटिंग भी करता है। कैनवा में एआई से इमेज एडिटिंग हो जाती है। फोटोशॉप में एआई का यूज होता है। ठीक है, रनवे एमएल में, ये सारे सॉफ्टवेयर्स में यूज होता है जिसमें इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग हो जाती है। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन के लिए चैट जीपीटी जो है ना, आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर जो है वो चैट जीपीटी का यूज करते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी पे आप जैसे डालोगे कि इस टॉपिक पे हमें कंटेंट बनाना है तो उसके रिगार्डिंग वो बना करके आपको दे देगा। आप उससे गाइडेंस लेकर के फिर उसमें आप कुछ ऐड करके अपना यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट। अब एआई में कुछ पर्सनल असिस्टेंट भी होता है कि जैसे कि सीरी हो गया, आईफोन में सीरी है, गूगल असिस्टेंट जो है एंड्रॉयड में है, एलेक्सा भी अलग से लगा सकते हैं। ये डेली लाइफ टास्क को परफॉर्म करती है। अगर सीरी को बोलो कॉल लगाने के लिए वो कॉल लगा देगी। गूगल असिस्टेंट को बोलो कॉल लगाने के लिए इस पर्सन को, तो आपके अगर फोन में अगर वो उस नाम से सेव है तो वो वहां पे कॉल लगा देगा। नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी जो एआई टूल कैसे मदद करता है, हेल्प कैसे करेगा हमारी। तो ये कई सारे फील्ड में हमारी मदद करेगा। पहला तो जो स्टूडेंट है उनको होमवर्क और नोट्स बनाने हो तो उसके लिए वो प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स आपके लिए तैयार करके दे देगा, जो आसानी से आप समझ सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर अगर आप दे दोगे तो वो होमवर्क के लिए आपके लिए आसानी होगी। दूसरा है कि ये ऐसे समरीज, आंसर्स, ये सारी चीजें लिख सकता है आपके लिए। अगर आप उसको क्वेश्चन दे दो और उसे कह दो कि इसका आंसर या एसे या इस पे समरीज मुझे चाहिए, तो वो एज इट इज वहां से पिक करके दे देगा। अगर आपने उस पर सिर्फ लिखा चैप्टर्स के नाम, तो वो चैप्टर में जाकर के समरीज लिख के आपके ले आएगा। उस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। किसी टॉपिक पर अगर आपको ऐसे लिखना है तो वो आपको मिल जाएगा। अब कई सारे एआई टूल्स जो हैं जो मैथ के प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, साइंस के प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। वहां पे अगर मैथ के कुछ अगर हम इक्वेशन या कुछ इस तरीके का टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दें, कई ऐसे क्वेश्चंस दे दें, तो वो उसको सॉल्व करके दे देगा हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर लेगा। अब कुछ एआई टूल्स का काम होता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, क्विज प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है कि बेस्ट एआई टूल फॉर स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के लिए कौन कौन से बेस्ट एआई टूल्स होंगे। तो यहाँ 2-4 टूल्स का यूज किया हुआ है स्टूडेंट के लिए, जिसमें पहला है चैट जीपीटी। ये कॉन्सेप्ट समझने और आंसर लिखने के लिए बेस्ट है। दूसरा है गूगल बार्ड। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन को रिसर्च करने के लिए यूज होता है कि रियल टाइम में क्या है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है,
क्या ये सही है या नहीं। अगर हमने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मांगे और उसने दिए, तो हमें वहाँ कंफर्म करना है कि ये आंसर सही है या नहीं, क्योंकि ये कई सारी वेबसाइट से उठाया हुआ इन्फॉर्मेशन होता है, तो कई सारे फेक इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो उसको रिसर्च करने या सर्च करने के लिए हम गूगल वर्ड का यूज़ करेंगे। तीसरा है कैनवा मैजिक राइट। अब इसका यूज़ होता है कुछ लिखने के लिए, या किसी चीज़ को अगर आप ऑनलाइन बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे लिखने के लिए, समझाने के लिए बेस्ट यूज़ होता है कैनवा मैजिक राइट का। नेक्स्ट है फोटोमैथ या वोल्फ्राम अल्फा। फोटोमैथ और वोल्फ्राम अल्फा दोनों अलग अलग हैं। फोटोमैथ का काम भी वही है कि आप किसी मैथ क्वेश्चन का फोटो क्लिक करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे फोटोमैथ पे, तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। दूसरा वोल्फ्राम अल्फा है, वहां पे आपको इक्वेशन या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर मिलेगा। तो ये कुछ एआई टूल्स थे स्टूडेंट के लिए। अब नेक्स्ट है कि इसका यूज करेक्टली यानी सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एआई टूल्स जो है वो गाइडिंग के लिए है, कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ये चीटिंग मानी जाएगी। तो इससे जो है गाइडेंस ले लिया करो, काम इससे फिर बेहतरीन तरीके से कर सकते हो आप। गाइडेंस लेके अपने तरफ से लिखने से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, ठीक है, और टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी कम लगेंगे। दूसरा, अगर इसको हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो ये चीटिंग हो जाएगी। अगर हम कुछ सोचते नहीं है, अगर हम कुछ करते नहीं है, तो ये जो है जितना यूज आसान है हमारे लिए यूज करना, तो इससे हमारा माइंड कम चलेगा, हम इसी से पूछ पूछ के करते रहेंगे और हमारा इंटेलिजेंस समाप्त हो जाएगा, हमारा इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा। तो फिर ये सिर्फ होता है गाइडेंस के लिए। गाइडेंस लो और फिर अपना दिमाग लगाओ, फिर यूज करके लिखो, ताकि आपका ब्रेन का भी प्रोसेस उतने अच्छे से हो सके। बस आपका टाइम बचाने और एफर्ट को कम करने के लिए एआई टूल जो है वो अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। तीसरा है कि अगर इसका यूज करना है तो प्रॉम्प्ट लिखने पड़ेंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जैसे कि ये दो इन्वर्टेड कोमा है ना, इन कोमा के बीच में जिस तरह की लिखा हुआ है एक्सप्लेन लाइक आई एम 10, तो अब ये जो भी सर्च करेगा या जो भी कुछ रिसर्च करके लाएगा ना, वो सिर्फ इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितने भी चीज लिखे हुए उसी को लेके आएगा। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, जिस चीज को आप रिसर्च करना चाहते हो, जिसके बारे में जानना चाहते हो, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। बाकी आपको मैं कुछ एआई टूल्स का यूज करके दिखाऊंगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस किस फील्ड में यूज हो सकता है, कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं इसके कुछ लाइव देखने के लिए। अब जैसा आप देख सकते हो कि मैंने चैट जीपीटी सर्च कर लिया, यहाँ ये आ गया है। अब इसमें बेसिकली साइन इन करना होता है, तो मैंने पहले किया हुआ है, तो मैं ट्राई करता हूँ डायरेक्ट। जैसे आप करोगे यहाँ खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, गूगल से आप लॉगिन कर लेना, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्च करोगे वो आपको दिखेगा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने करके दिखाऊंगा कैसे। एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, फिर उसके आंसर्स हम देखेंगे। जैसे कि मैंने छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीओ। बीपीओ क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, और इसको कम से कम वर्ड में मुझे समझना है, डिफाइन करना है इसको। तो मैंने इसको दे दिया कमांड। अब ये इस तरीके से मेरे पास एक छोटा सा आंसर मिलेगा। बीपीओ की बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, डेलीगेटिंग बिजनेस टास्क टू थर्ड पार्टी प्रोवाइड्स फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज इन इंक्लूड्स कस्टमर सपोर्ट, डाटा एंट्री, एचआर एंड आईटी सर्विसेज। ठीक है, अगर इसको मैं अब यहाँ पे कमांड मैंने दिया हुआ है, और कमांड देने के साथ ही अगर मैं लिखूं कि मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं सिर्फ मोर लिखूंगा, मोर इन्फो। अब मोर इन्फो लिखने पर इसके कई सारी चीजें आ जाएंगी। टाइप्स के कितने आ गए, फ्रंट ऑफिस बीपीओ, बैक ऑफिस बीपीओ, कैटेगरीज आ गई, बेनिफिट्स आ गए, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी को। अब नेक्स्ट है हमारे पास गूगल बार्ड। अब इसका नया नाम आ गया है जेमिनी। इसका नया नाम इन्होंने जेमिनी रख दिया है। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करते ही इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। फोन में तो आप बोल भी सकते हो, और इमेज भी पोस्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं एक पिक्चर जो है अपलोड करके देख रहा हूं, यहाँ पे मैंने इसको एक पिक्चर दे डाला, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, तो हम यहाँ पे कुछ लिख देंगे। मैंने इसको नॉर्मल टर्म दिया डिफाइन। अब देखते हैं ये क्या करता है। अब इस पिक्चर में जितनी सारी चीजें थी हमारे सामने खुल के वापस आ गई। ठीक है, एसईओ फ्रेंडली क्या क्या चीजें इसमें थी इस पिक्चर के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे सामने आ गई। अब अगर हम इससे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछें तो लिख के भी पूछ सकते हैं। कुछ दिन पहले चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन किया था कि 2024 में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट था जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में आया था। तो पहले इसने बताया कि आईसीएससी बेंगलुरु, फिर उसके बाद हो गया आईआईटी बॉम्बे,
अब लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है आईआईटी दिल्ली, ठीक है। तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो है आईआईटी दिल्ली। तब आईआईटी दिल्ली रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है, बट अगर पहले मैंने इससे पूछा था तो इसने कहा था कि आईआईटी बॉम्बे है उस टाइम पे। उससे पहले पूछा था तो आईसीएसई बेंगलोर बता दिया था, ठीक है। इस तरीके से हम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है फोटो मैथ। इसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप किसी पिक्चर को अपलोड करते हो जिसमें कि पहले से क्वेश्चन या कोई क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो उसको वो सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। अब चूंकि ये एप्लीकेशंस है तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ नया। अब हम देखेंगे कि एआई टूल का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। तो एआई टूल का यूज़ हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, इन सब जगहों पे होता है। नेक्स्ट है, तो जैसा कि मैंने कहा कि एआई टूल जो डाटा कलेक्ट करता है, प्रोसेसिंग करता है, एल्गोरिदम सिलेक्शन पहले करता है कि एल्गोरिदम कैसा होगा, इसको स्पेसिफिक एल्गोरिदम किस पे बेस्ड है, कैसे टास्क को परफॉर्म करेगा, फिर उसके लिए ट्रेनिंग एंड लर्निंग होती है, फिर डिसीजन मेकिंग करता है और फिर फीडबैक देता है। हाउ डज एन एआई टूल वर्क, इस तरीके से वो वर्क करता है। अब एआई टूल भी कई सारी जगह पे होता है, कई सारी चीज़ों से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। पहला आता है कस्टमर सर्विस, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोनोमस व्हीकल में यूज़ होता है, वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में यूज़ होता है, कंटेंट रिकमेंडेशन के लिए यूज़ होता है, कई सारे कंटेंट बनाने के लिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए होता है, फाइनेंस एनालिसिस के लिए होता है। अब ये वर्ल्ड को कैसे चेंज करेगा, ठीक है, रिस्क को कम करेगा, सेफ्टी को इन्हांस करेगा, एक्सेसिबिलिटी को इन्हांस करेगा, कॉस्ट बचाएगा, ठीक है, कई सारे प्रोसेस को, सर्कमस्टांसेस को कम कर देगा, अच्छी तरीके से रनिंग होगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।